नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। मैं लेके आ गया हूं आज बीकॉम के प्राइवेट क्वेश्चन जो कि आपने देख लिया होगा। आइए बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इससे शॉर्ट क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, इससे आप लॉन्ग क्वेश्चन भी अपने आप ही बन जाएगा। सिर्फ आप शॉर्ट पढ़ लीजिए तो लॉन्ग अपने आप बना ही लोगे। बस उसके लिए आपको वीडियो लगातार देखते रहनी है और नोट डाउन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उद्यमिता क्या है? नया व्यवसाय शुरू करना, जोखिम लेना और लाभ कमाना उद्यमिता कहलाता है। तो इससे आप कितना बड़ा क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। नया व्यापार है ना, नया व्यापार जब हम खोलते हैं, उसे शुरू करते हैं, अगर हम कोई भी शुरू करते हैं तो उसमें जोखिम लेना पड़ता है, तभी तो व्यापार चलता है। बिना जोखिम के तो कोई व्यापार खुल ही नहीं सकता। अगर रिस्क लोगे तभी तो कोई चीज़ कर पाओगे। आप सोचोगे कि ये हमारा लॉस चला जाएगा तो कभी आप व्यापार खोल ही नहीं पाओगे, नहीं खुलेगा आपका, ठीक है। रिस्क लेने को उद्यमिता कहलाता है, ठीक है। उद्यमी कौन होता है? उद्यमिता और उद्यमी अलग अलग चीज़ें। तो उद्यमी कौन है? जो व्यक्ति नया व्यवसाय शुरू करता है और उसे चलाने का जोखिम उठाता है वे उद्यमी कहलाता है, ठीक है। समझ गए होंगे। जो व्यक्ति नया व्यवसाय, ऊपर भी यही था, नया व्यवसाय शुरू करना, जोखिम उठाना, ठीक है। उद्यमी और उद्यमिता। आइए प्रश्न नंबर 3 पे चलेंगे। उद्यमिता का उद्देश्य, आप देखिए उद्देश्य पढ़ेंगे। रोजगार सृजन, नवाचार और आर्थिक विकास करना उद्यमिता का उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य? रोजगार सृजन मतलब कि नए नए विचार लाना, ठीक है। आर्थिक विकास करना उद्यमिता का उद्देश्य है। इसमें नई नई बातें आप बना के लिख दीजिएगा। आइए उद्यमी की 2 गुण लिखिए, 2 गुण पूछ लेगा। तो क्या है? नेतृत्व क्षमता और जोखिम उठाने की क्षमता, ठीक है। मतलब जोखिम उखिम जो भी आप मन में आ रहा है कि कैसे कैसे जोखिम उठा सकते हैं, पैसा लगाएगा उसका डूब जाएगा, नहीं हो पाएगा, इस टाइप का बना के लिख सकते हैं। आइए नवचार क्या है? नए विचार या तरीके से नया उत्पाद या सेवा बनाना नवचार कहलाता है, ठीक है। नए विचार या तरीके से नया उत्पाद या सेवा बनाना नवचार कहलाता है। मतलब कि नई नई चीज़ें बनाना, सिखाना, ये सब नवचार के अंदर आता है, ठीक है। स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप से आपको पता चल रहा है कि स्टार्टअप क्या चीज़ है। नए विचार को शुरू किया गया छोटा व्यवसाय स्टार्टअप कहलाता है। मतलब छोटा व्यवसाय, अगर शुरू में हम कोई छोटी कंपनी खोलते हैं तो नया स्टार्टअप ही होता है। जैसे हलवाई की दुकान हो गया, कपड़े की दुकान हो गया, तो ये स्टार्टअप कर दिया हमने कि अपना खुद का बिजनेस का स्टार्टअप किया हमने, ठीक है। आइए छोटा व्यवसाय क्या है? छोटा समझ में आ रहा है, जिसमें छोटी कम पूंजी लगेगी, कम पूंजी और कम कर्मचारी होंगे, ठीक है। व्यवसाय छोटा व्यवसाय कहलाता है, समझ गए होंगे। कम पूंजी लगेगी मतलब कम पैसे लगेंगे उसमें, कम लोग रहेंगे उसमें, तो उसे छोटा व्यापार कहते हैं। और जिसमें ज़्यादा लोग लगेंगे, ज़्यादा पैसे लगेंगे, तो उसमें बड़ा व्यापार हो जाएगा, ठीक है। आइए उद्यमिता का महत्व क्या है? यह रोजगार बढ़ाती है, ठीक है। क्या है? ये रोजगार बढ़ाती है और अर्थव्यवस्था मजबूत बनाती है। रोजगार भी बढ़ाती है और अर्थव्यवस्था मजबूत बनाती है। क्यों? उद्यमिता का महत्व ही है, ठीक है। बिजनेस आइडिया क्या होता है? अब देखिए बिजनेस आइडिया के बारे में आ गया। तो किसी सामान्य या समाधान देने वाला विचार बिजनेस माइंड कहलाता है। मतलब किसी से हम सलाह ले रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं। अगर देखिए जैसे कि आपने दुकान खोली, ठीक है, तो आप सामने वाले से सलाह तो लोगे ना, भाई किस चीज़ की दुकान खोले, क्या चलेगा, कैसे बात करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? बिजनेस आइडिया। क्योंकि जब तक बिना आइडिया के बिना खोल दोगे तो आपका बिजनेस वहीं ठप हो जाएगा। उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद ही वो चीज़ करोगे तभी हो पाएगा, ठीक है। जोखिम क्या है? लाभ या हानि होने की अनुसूचित को जोखिम कहते हैं। लाभ होगा या हानि होगा, आप बिजनेस जब खोलोगे तो हानि हो सकता है या लाभ हो सकता है, ठीक है। 2 ही चीज़ें आपके, तो यही जोखिम हो गया, ठीक है। पूंजी क्या है? व्यवसाय शुरू करने के लिए लगाई गई धनराशि को पूंजी कहते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बता दिया है। पूंजी क्या मतलब पैसे क्या चीज़ है? तो भाई किसी भी व्यापार जब खोलोगे तो उसमें पैसा तो लगेगा ही ना, पूंजी तो इन्वेस्ट करोगे ही ना, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? पूंजी कहते हैं। और वो लॉस हो गया तो जोखिम का काम है, ठीक है। आइए नेतृत्व क्या है? दूसरों को सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करना नेतृत्व कहलाता है। दूसरों को भी हमें सही दिशा में काम करने का प्रेरित करना है, ठीक है। अगर हम सीख गए काम तो सामने वाले को भी हमें कहना चाहिए कि भाई ये नहीं ये, ठीक है। प्रबंधन क्या है? संसाधनों का सही उपयोग कर लक्ष्य पाना प्रबंधन कहलाता है। संसाधनों का सही उपयोग कर लक्ष्य पाना मतलब कि जो भी हमारे पास समाधान है, जैसे कि मोबाइल का ले लो तो हमारे पास एआई वगैरह है, तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एआई से बहुत चीज़ बन जाता है। जैसे कि मैं यूट्यूब के लिए, तो यूट्यूब का थंबनेल एआई से बन जाता है, ठीक है, आसान तरीके से। तो मैं संसाधनों का उपयोग करके अपना लक्ष्य पाना चाह रहा हूँ, भाई यूट्यूब पे लक्ष्य पाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रबंधक, ठीक है। एक मेरा लक्ष्य है लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं। मार्केट सर्वे क्या है? मार्केट सर्वे क्या है? बाजार की ज़रूरत समझने के लिए
बाजार की ज़रूरत समझने के लिए किया गया अध्ययन मार्केट सर्व कहलाता है। ठीक है, सर मतलब ये समझ सकते हो कि उसे घूमना फिरना, जानना, लोगों को पहचानना। ठीक है, बाज़ार में जाना, जैसे कि जिस चीज़ की दुकान खोली तो उस दुकान पे आप जाओ, मैं तो कहूँगा उस दुकान पे चाहे आप 1 महीना काम करो। ठीक है, जैसे सैलरी मतलब, लेकिन कुछ सीखने को मिलेगा भाई, जिस टाइप का काम चाह रहे हो, है ना, क्योंकि बिना सीखे अगर कुछ भी खोलोगे ना तो वो लॉस में जाने वाला ही है पक्का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राहक कौन होता है? देखिए, ग्राहक अगर आपके पास कोई आएगा तो ग्राहक तो आपको पता है वो कौन होता है, लेकिन जो वस्तु या सेवा खरीदता है वह ग्राहक कहलाता है। मतलब आपकी दुकान पे जो आ रहा है, वो खरीद रहा है, वो आपका ग्राहक हो गया। ठीक है, कस्टमर भी कह सकते हो इंग्लिश में। लाभ क्या है? खर्च निकालने के बाद बची राशि या लाभ कहलाती है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि आपने 10,000 रुपये की साड़ी लाई, ठीक है, लेकिन आपने कमाया 12,000 रुपये, तो 2,000 का जो प्रॉफिट हुआ वो लाभ हुआ आपका। ठीक है, 10,000 वाला वो तो चला गया ना। चलिए, हानि क्या है? खर्च आय से ज़्यादा होने पर हानि होता है। देखिए, खर्च वही हो गया, अगर 10,000 की साड़ी लाई आपका 8,000 का ही, 8,000 में उसे बेच दिया तो आपकी 2,000 की हानि होगी, और 2,000 ज़्यादा करें तो लाभ हो गया। ठीक है, बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं आप। सेवा क्या है? बिना वस्तु दिए दी जाने वाली सुविधा सेवा कहलाती है। बिना वस्तु दिए दी जाने वाली सुविधा कहलाती है। समझ रहे हैं आप? बिना वस्तु को दिए जाने वाली सुविधा को सेवा कहलाती है। मतलब सेवा क्या, आप तो खुद बना सकते हो क्या है सेवा। अगर कोई आपका कस्टमर भी आता है तो भाई उसकी सेवा करो, उसको पानी वानी पूछो, ये नहीं कि हाँ भाई आबे ले जा, ऐसे नहीं करना है, फिर तो बिजनेस आपका ठप हो जाएगा। ये सब तो भाई लिखना है ना कि हमें कैसे सेवा करना है। सामने वाला आएगा उसको सुविधा दो, भाई आओ, या आप ये कहते हो भाई लो मत, एक बार देखो तो सही। ये नहीं कोई आया तो बाहर से बाहर भगा दिया आपने उसे कि नहीं है, भाई बोलो आओ देखो तो सही एक बार। ठीक है, इस टाइप का। उत्पाद क्या है? बिक्री के लिए बनाई गई वस्तु उत्पाद कहलाता है। जाहिर सी बात है गाइस, जो हम बिक्री के लिए सामान लाएंगे वही तो उत्पाद आएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे। बिजनेस प्लान क्या है? अब देखिए, वही बताया था, आइडिया लेना। व्यवसाय शुरू करने की लिखित योजना को बिजनेस प्लान कहते हैं। उसे लिखना भी है, आप क्या बिजनेस करना चाह रहे हो उसके बारे में कहीं लिखो, 4 लोगों से पूछो, वहाँ पे जाके काम करो, तब जाकर बिजनेस प्लान बनेगा, उसके बाद आप उसको स्टार्टअप करोगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। लाइसेंस क्या है? सरकार से व्यवसाय चलाने की अनुमति को लाइसेंस कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। जैसे आप गाड़ी भी चलाते हो, बाइक चलाते हो, तो उसके भी लाइसेंस लगता है ना, सरकार द्वारा ही तो रहता है ना वो। तो सरकार से व्यवसाय चलाने की अनुमति को लाइसेंस कहते हैं। ठीक है, और ये चीज़ बाइक के लिए नहीं, दुकान के लिए भी होता है। साइबर कैफे खोला उसके लिए भी लाइसेंस होता है। हर चीज़ के लिए एक लाइसेंस जरूरी होता है ताकि आप उसे चला सको, नहीं तो आपकी दुकान कभी भी बंद हो सकती है। आइए आगे चलते हैं। पंजीकरण क्या है? व्यवसाय को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करना पंजीकरण कहलाता है। व्यवसाय को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराना पंजीकरण कहलाता है। समझ गए होंगे आपको। जैसे कि आपने कोई भी चीज़ स्टार्टअप खोला तो उसके बारे में आप बताओगे ना किसी को, मतलब सरकार को बताओगे ना भाई, वही पंजीकृत करना। जैसे कि आप घर भी लिखवाते हो अपने नाम, मतलब अपना घर नया लेते हो, तो भाई रजिस्ट्री करने जाओगे ना कोर्ट में कि भाई ये मेरा घर है, ये फलना, तो ये सारी बातें जो होती हैं वो पंजीकरण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, टीम वर्क क्या है? टीम वर्क क्या है? मिलाकर, क्या है? मिलकर काम करना टीम वर्क कहलाता है। ठीक है, टीम वर्क मतलब होता है एकजुट मिलकर काम करना, टीम वर्क। ठीक है, क्या है? टीम वर्क। तो मिलकर काम करने ही टीम वर्क कहलाता है। ठीक है, टीम वर्क से काम होता है जल्दी से, है ना। आगे चलते हैं। प्रेरणा क्या है? काम करने की इच्छा को प्रेरणा कहते हैं। 1 मिनट गाइस, ट्रेन आ रही है। प्रेरणा क्या है? काम करने की इच्छा को प्रेरणा कहते हैं। जैसे कि हमें कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको इच्छा होनी चाहिए, उससे तभी तो प्रेरणा आएगी। प्रेरणा क्या है? तो काम करने की इच्छा को प्रेरणा कहते हैं। ठीक है, आपका कोई काम करने का मन ही नहीं है, अपने बिजनेस तो खोल दिया लेकिन काम करने का मन ही नहीं है, प्रेरणा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा फिर बिजनेस खोलने का, वो चलेगा ही नहीं। गुणवत्ता क्या है? उत्पाद या सेवा की अच्छी विशेषताओं को गुणवत्ता कहते हैं। ठीक है, उत्पाद और सेवा की अच्छी व्यवस्था को गुणवत्ता कहते हैं। जैसे कि अच्छा अगर दुकान खोला आपने तो बढ़िया कपड़े लाए, 1 नंबर। ये नहीं कि थर्ड क्वालिटी से कुछ भी उठा के ले आया और बेच दिया, नहीं नहीं नहीं। कोई आया ग्राहक आया, उसको अच्छे से पानी पिलाया, चाय पिलाया। मैं एक बात कह रहा हूँ भाई, आप दिल पे मत लेना कि आप चाय लेके चले जाओ सीधा ग्राहक के आगे। ठीक है, तो उसको पानी पिलाया, अच्छे से बैठाया, पूछा भाई क्या लोगे, कौन से कपड़े चाहिए। ठीक है, प्यार से बोला, अदब अदब से बोला, अच्छे अच्छे कपड़े दिखाए 1 नंबर के। ठीक है, उसको गुणवत्ता हो गया। समझिए, आगे चलते हैं। प्रतिस्पर्धा समझ में आ गया, कॉम्पिटिशन। ठीक है, बाजार में दूसरे व्यापार, ठीक है, व्यवसायों से मुकाबला करना प्रतिस्पर्धा कहलाता है। जैसे कि आपकी मोबाइल की दुकान है और बगल वाले की मोबाइल की दुकान है, लेकिन एक का चल रहा होता है और एक का नहीं चल रहा होता है, क्योंकि उस दूसरे वाले ने कुछ ऐसा किया होता है, ऐसा कोई ट्रिक लगाया होता है कि उसी के पास आते हैं। आजकल तो वैसे इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल रहे हैं, डाल वो भी रहा है वीडियो, दोनों वीडियो डाल रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक डाला है, लेकिन उसका बोलने का तरीका कुछ अलग होगा,
तो वही चीज़ आपको बस सीखना है जिससे आपका प्रतिस्पर्धा उससे आगे होना है, ठीक है। यही सारी चीज़ आपको लिख देना है। मार्केटिंग क्या है, आइए मार्केटिंग के बारे में जानेंगे। उत्पाद या सेवा को बचाने के लिए उत्पाद और सेवा को बेचने की प्रक्रिया मार्केटिंग कहलाता है। कोई भी सामान है हमारे पास तो उसको बेचेंगे तो उसको मार्केटिंग कहलाता है। जैसे कि होता है ना, मार्केटिंग में लग गया वो बंदा, तो जैसे कि कुछ क्रीम वगैरह दे दिए तो बाहर दुकान जाके लगता है तो उसको मार्केटिंग कहते हैं, क्योंकि बेचना है, उसे सेल्समैन हो गया एक तरीके से, ठीक है। आइए चलते हैं। विज्ञापन क्या है, विज्ञापन से पता चल रहा है कि प्रचार हो गया। एक उत्पाद की जानकारी लोगों तक पहुंचाना विज्ञापन कहलाता है। लोग जैसे कि अपने स्कूल का या फिर किसी ब्रांड का प्रचार करते हैं ना, बड़े बड़े टीवियों पे, फिर कोलगेट वगैरह का प्रचार आता है, वही विज्ञापन। तो अपना भी जो अपना स्टार्टअप खोला उसका भी आप प्रचार करो तो उससे ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। इंस्टा, फेसबुक, टीवी, जहाँ भी आप कर सकते हो, पेपर, न्यूज़पेपर। आई ब्रांड क्या है, ब्रांड उत्पाद का पहला नाम या देखेंगे उत्पाद का पहचान नाम या निशान ब्रांड कहलाता है। समझ रहे हैं आप इसको, नहीं समझ पा रहे हो। उत्पाद का पहचान मतलब किसी भी चीज़ का उत्पादन जो हो रहा है, ठीक है, उसका निशान जो है उसी को ब्रांड कहते हैं। एक होता है ब्रांड वैल्यू, ठीक है, किसी भी चीज़ का ब्रांड होना चाहिए, ब्रांड वैल्यू। जैसे कि आपने फिल्म देखी होगी KGF, तो उसमें क्या ब्रांड सुना होगा जिसने देखी है, तो उसका ब्रांड बनना था, ठीक है। रॉकी उसका ब्रांड था, उसका नाम राजा पावेरिया कोई नहीं जानता, लेकिन उसका नाम ब्रांड था। वो क्या नाम था, रॉकी भाई, ठीक है। तो वही आपको एक ब्रांड बनना है। किसी भी चीज़ का एक ब्रांड होता है, जैसे बाटा एक ब्रांड है, अभी टाटा एक ब्रांड है, ठीक है। गाड़ियाँ और भी हैं लेकिन उनके नाम भी आपको नहीं पता होगा, ठीक है। बहुत सी ऐसी गाड़ी आ गई हैं जो आपको अभी तक नाम भी नहीं पता होगा, सही कहूँ तो मेन गाड़ियों को ही नाम पता होगा, ठीक है ना। वही एक ब्रांड बनाओ, ऐसा ब्रांड बनाओ कि सामने वाले को पता चले कि भाई एक हमारा ब्रांड है, उसमें मजबूती, क्वालिटी होनी चाहिए, तभी तो लेंगे। आइए आगे चलते हैं। ग्राहक संतुष्टि क्या है, ग्राहक खुश हो तो उसे ग्राहक संतुष्टि कहते हैं। जैसे कि अगर आपके दुकान पे कोई आया, आपने उसको अच्छे अच्छे कपड़े दिखाए, तो बढ़िया बढ़िया कपड़े उसको पसंद भी आए, आपका प्राइस भी ठीक लगा, तो ग्राहक संतुष्ट होकर गया, वो खरीद के गया, ठीक है। अगर आपके गलत व्यवहार से उसे कपड़े पसंद नहीं आए, चला गया, तो वो गलत में आता है, ठीक है। नैतिकता क्या है, व्यवसाय में सही और ईमानदार, ठीक है, आचरण नैतिकता कहलाता है। अगर कोई भी आप व्यापार करते हो तो उसमें नैतिकता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छे काम करो, अच्छे से बोलो, अच्छे से बात करो, ठीक है, उसी को नैतिकता लिख सकते हैं पेपर में इस टाइप पे, ठीक है। समय प्रबंधन क्या है, समय का सही उपयोग करना समय का प्रबंधन कहलाता है। आपने कोई बिजनेस खोला तो एक टाइम खोलो और एक टाइम बंद करो। ये नहीं कि आज 10 बजे, कल 11 बजे, कल खोला ही नहीं, तो इस टाइप का नहीं। टाइम को वैल्यू देना है, ठीक है। सही टाइम का सही उपयोग करना है, तभी जाके आपको कुछ कर पाओगे आगे। लक्ष्य क्या है, जिसे पाना हो वह लक्ष्य कहलाता है। लक्ष्य क्या है, जिसे पाना हो वही लक्ष्य कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आपने नया दुकान खोला, लेकिन आपका सपना क्या होना चाहिए कि इससे बड़ी दुकान हो, हमारी ब्रांच कई जगह हो, तो ये एक लक्ष्य हो गया कि हमारी दुकान हर जगह में हो, हर शहर में हो, ये एक लक्ष्य हो गया, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। संसाधन क्या है, काम में आने वाले संसाधन कहलाते हैं। काम में आने वाले साधन, जैसे कि कोई सामान लेने जा रहे हो तो एक गाड़ी होगी, तो एक हमारा साधन हो गया, तो ये हमारा संसाधन कहलाता है, ठीक है। आपके पास वर्कर्स हैं, वो आप अगर आप उस टाइम पे नहीं हो तो वर्कर्स आपके काम कर रहे हैं, तो आपका साधन है, ठीक है। आप बना के लिख सकते हो। कर्मचारी कौन होता है, बहुत बढ़िया सवाल है। कर्मचारी कौन होता है, व्यवसाय में काम करने वाला व्यक्ति कर्मचारी होता है, ठीक है। जो व्यापार में आपके साथ काम कर रहा है वही कर्मचारी होता है। आगे चलेंगे। आइए, परीक्षण क्या है, बताइए कितना बढ़िया सवाल है। परीक्षण क्या है, काम सीखने की प्रक्रिया परीक्षण कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी दुकान में आप जाके पहले सीखोगे बिजनेस करने के बारे में, ये वो कैसे कर रहा है, तो सीख रहे हो, सीखने को ही परीक्षण कहते हैं, ठीक है। काम सीखने की प्रक्रिया परीक्षण कहलाती है, ठीक है। आगे चलेंगे। आपूर्ति क्या है, ग्राहक तक वस्तु पहुंचाना आपूर्ति कहलाता है, ठीक है। मतलब आपने कोई भी सामान लिया, जैसे ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं आप, तो जो सामान है तो वहाँ तक पहुँचा दिया, तो उसे आपूर्ति कहते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। मांग क्या है, ग्राहक की ज़रूरत को मांग कहते हैं। जैसे कि कोई आपके पास ग्राहक आया और उस टाइम वो चीज़ आपके पास नहीं है, तो आप क्या कहोगे कि भाई मैं मंगा दूंगा, लेकिन जो उसने मांगा वो आपसे मांग है। आप याद रखना, उस मांग को हमेशा पूरा करना है। कि आप बोलोगे शाम तक ले आऊँगा, कल ले आऊँगा, जो भी हो सके बोल देना है, ठीक है। ये नहीं कि नहीं है कि हाँ उससे ले लो, ठीक है। आगे चलेंगे। नगद प्रवाह क्या है,
व्यवसाय में पैसा का आना जाना नगद प्रवाह कहलाता है। ठीक है, व्यवसाय में पैसा का आना और जाना नगद प्रवाह कहते हैं। जैसे कि आज अपने साड़ी लेने गए तो पैसे चले गए, लेकिन साड़ी बेच दिया तो हमारे पास पैसे आ गए। ठीक है, तो ये नगद प्रवाह हो गया। लेखा क्या है? आय और व्यय का हिसाब रखना लेखा कहलाता है। आय और व्यय का हिसाब रखना लेखा कहलाता है। मतलब कि जो भी आपके पास सामान आया गया बेचा उसे आपने लिखा तो उसे लेखा कहते हैं। सर क्या है? कर क्या है? सरकार को दिया जाने वाला धन कर कहलाता है। टैक्स जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? टैक्स। आप जो भी प्रॉफिट करोगे उसको आपको कुछ % टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है। चाहे ज़मीन पर रह रहे हो उसका भी टैक्स दे रहे हो, रोड पर चल रहे हो उसका भी टैक्स दे रहे हो, गाड़ी ले रहे हो तो भी टैक्स दे रहे हो, मोबाइल ले रहे हो तो भी टैक्स दे रहे हो, हर चीज़ का हमें टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो टैक्स को पता ही होगा आपको। जोखिम प्रबंधन क्या है? जोखिम को कम करने की योजना जोखिम प्रबंधन कहलाता है। जोखिम को कम करने की योजना को जोखिम प्रबंधन कहलाता है। तो ये किस टाइप का हो सकता है आपका? देखिए, एक तो इस टाइप का हो सकता है कि आप बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। जैसे कि खुद का बिजनेस ना खोल के, मतलब खुद का खोलोगे लेकिन स्टार्टअप 2 लोग को होगा, 2 भाई का। तो उसमें क्या होगा कि भाई मेरा आधा जाएगा आधा उसको जाएगा, मेरा पूरा लॉस नहीं होगा। ठीक है, ये भी समझ सकते हैं आप जोखिम प्रबंधन। या फिर आप ये कह सकते हो कि जोखिम न उठाने के लिए हमने कहीं से दुकान से सामान लिया, लेकिन अब दुकान वाले से पहले बात कर लो कि भाई अगर मेरा सामान नहीं बिका तो मैं वापस कर दूंगा आपको। तो ये भी एक तरीके से जोखिम प्रबंधन हो गया। जोखिम को कम करने की योजना, मतलब जोखिम कम होना चाहिए वहाँ पे। अब जैसे कि जोखिम एक और बहुत बता देता हूँ। आपने लाइसेंस लिया अपनी दुकान का, ठीक है, और एक ने नहीं लिया। तो जिसने लिया उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसने नहीं लिया उसको ये डर तो रहेगा ना भाई कि मेरी दुकान कभी बंद हो सकती है, अगर कभी चेकिंग आ गई तो उसे जोखिम प्रबंधन, इतना तो समझ गए होंगे आप। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा। तो भाई यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट के आपके 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। क्वेश्चन कैसे लगेगा इस कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा भाई, छोटा भाई हूँ आपका। निवेश क्या है? लाभ के लिए लगाया गया धन निवेश कहलाता है। जैसे कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, मतलब आप नहीं लगाते, कोई आपका भाई दोस्त या कोई तो लगाता होगा। शेयर मार्केट का नाम तो सुना ही होगा आपने। शेयर मार्केट या FD में लोग पैसे डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि उन्हें रिटर्न मिलेगा। लाभ के लिए लगाया गया धन निवेश कहलाता है। मतलब कि हमने उससे जमा किया। जैसे FD में होता है ना कि 1 लाख रुपये जमा कर दिया, आपको 6% मिला तो 6,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो निवेश के लिए जो आपने लगाया 1 लाख रुपये, वही निवेश कहलाता है। ठीक है, समझ गए, इतना आप लिख के आएंगे। उद्यमिता विकास क्या है? उद्यमिता विकास क्या है? उद्यमियों को तैयार करने की प्रक्रिया उद्यमिया विकास कहलाता है। ठीक है, उन्हें तैयार करने की उद्यमिता ही विकास कहलाता है। समझ गए होंगे आप। स्वरोजगार क्या है? खुद का काम करके कमाई करना स्वरोजगार कहलाता है। खुद का मतलब खुद का ही, और कोई नहीं, आपके साथ खुद का काम करना है आपको। जैसे कि एक साइबर कैफ़े की दुकान मान लीजिए, आप अकेले ही हैं, खुद ही प्रिंट कर रहे हैं, खुद ही फॉर्म भर रहे हैं, तो वो एक सेल्फ डिफेंस हो गया है ना। क्या हो गया? स्वरोजगार मतलब खुद ही कमाना, कोई आपके साथ नहीं है, कोई दोस्त नहीं, कोई भाई नहीं, कोई मेंबरशिप नहीं, सब अकेले ही, उसको कहते हैं। समझ गए होंगे आप इतना तो। नवीनता क्या है? नई सोच या नया तरीका नवीनता कहलाता है। नई सोच या नया तरीका नवीनता, मतलब नई सोच आनी चाहिए। कभी आपने अपने बिजनेस को यूट्यूब पे डाल दिया, इंस्टा पे डाल दिया या किसी पेपर में डलवा दिया, तो ये सोच है। नवीनता क्या है? ठीक है, एक सोच नहीं कि हमें कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाना है। ठीक है, स्थिरता क्या है? बताइए, स्थिरता क्या है? व्यवसाय को लंबे समय तक चलाना स्थिरता कहलाता है। जैसे कि शुरू के 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ तक आपके पास कोई ग्राहक नहीं आया, तो आप क्या सोचोगे? कोई नहीं आ रहा है, दुकान बंद कर देते हैं यहीं। तो वही जो आपने सोचा कि दुकान बंद कर देते हैं, वही आपकी स्थिरता ख़त्म। स्थिरता क्या हो जाएगी? आपकी ख़त्म। और जैसे आपकी स्थिरता ख़त्म हुई, आपका बिजनेस हो जाएगा ठप। तो गाइस, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। 1 महीने नहीं आया, दूसरे महीने में आएगा। जब तक आप अपने बिजनेस को समय नहीं दोगे, आपका बिजनेस कभी भी चलने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, और आप साथ साथ इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। एक बार पढ़ भी लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इतना कोई हार्ड चीज़ नहीं है ये। एक बार आप बस देख लीजिए इसे, एक बार पढ़ लेंगे आप ये सब, तो ये आपको बहुत ही आसानी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है,
एक बार सारी चीज़ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आप कुछ कुछ रह गए हों तो पढ़ लेंगे आप एक बार। मैंने आपको सारे क्वेश्चन दे दिए हैं, PDF चाहिए तो वही प्रोवाइड करवा दूंगा मैं आपको अच्छे अच्छे, ठीक है। बस आप इनको एक बार देख लेना, पढ़ लेना ठीक से, ठीक है। ये सारे जो हैं एक बार आप बस पढ़ लीजिएगा तो भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं प्राइवेट का पेपर या ऐसे लोग ही देते हैं क्योंकि कोई लोग जॉब कर रहे होते हैं उस टाइम पे, ठीक है, कोई नहीं जा पाता है, ठीक है। तो उन्हीं लोग के लिए मैं लेके आया हूँ कि आप मेरी वीडियो को देख के भी पास तो हो ही जाओगे भाई, इतना तो मुझे विश्वास है ही, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो फिर गाइस लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा, चैनल पर नहीं हो तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो भाई कर ही सकते हो ना, और एक लाइक कर दीजिएगा, हो सकता हो वीडियो अच्छी लगी हो तो, ठीक है। और एक कमेंट कर दीजिएगा कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सारी तैयारी कराऊंगा, लेकिन अभी बीकॉम के पेपर चलने इसलिए बीकॉम का और BA का जो भी आप कहेंगे उसका मैं प्रोवाइड करा दूंगा नोट्स। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।